इस कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में दिए गए इक्वेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है m और n। इन दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट जीरो नहीं है और इन दोनों वेरिएबल्स की डिग्री भी 1 है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। सेकेंड इक्वेशन 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y। इन दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, लेकिन इन दोनों वेरिएबल में से x की डिग्री 2 है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। थर्ड इक्वेशन √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y। इन दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट जीरो नहीं है और इन दोनों वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। फोर्थ इक्वेशन 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y। दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, लेकिन इन दोनों में से एक वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। फिफ्थ इक्वेशन 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y। दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, लेकिन इन दोनों में से एक वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। सिक्स इक्वेशन 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने से पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपके सामने एक फ्रैक्शन होगा 1/x, तो इसे हम इंडाइसेस के रूल के हिसाब से लिखेंगे x रेज टू माइनस 1। इसी तरह दिए गए इक्वेशन में 4/x को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 5/y को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 को लिखेंगे एज इट इज, मल्टीप्लाई को भी लिखेंगे एज इट इज, 1/x को लिखेंगे x रेज टू माइनस 1 प्लस 5 को लिखेंगे एज इट इज, मल्टीप्लाई को भी लिखेंगे एज इट इज, 1/y को लिखेंगे y रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू माइनस 1 को लिखेंगे 4x रेज टू माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू माइनस 1 को लिखेंगे 5y रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y। इन दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, लेकिन इन दोनों वेरिएबल की डिग्री है -1, जबकि होनी चाहिए +1, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। सेवेंथ इक्वेशन 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट 4 के साथ दो वेरिएबल है x और y। ऐसे कंडीशन में दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है उसे ऐड करेंगे। यहाँ पर x की डिग्री है 1 और y की भी डिग्री है 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी डिग्री हो जाएंगी 2, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो।